नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो साथियों, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि आपके आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने नंदा राजात यात्रा को लाया हूँ। जैसे कि अगर आप अपना सिलेबस उठाओगे उत्तराखंड का, तो वहाँ पर ये टॉपिक दे रखा है। टॉपिक में खास तौर पे लिखा हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा, नंदा राजात यात्रा, या जो उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम आपके आबकारी के एग्जाम में भी बना था कैलाश मानसरोवर यात्रा से। तो उत्तराखंड में कई प्रकार की मुख्य यात्राएं होती है, जैसे खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, दयवोरा यात्रा भी होती है, नंदा राजात यात्रा, छोटी भी बड़ी भी, कैलाश मानसरोवर यात्रा, और आपकी पवाली कांठा केदार यात्रा। तो बहुत सारी यात्राएं हैं। उन सभी में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नंदा राजात यात्रा को। इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद में टेस्ट रूप में एक टेस्ट भी होगा इसी वीडियो में, जो कि आपके 9 नंबर का टेस्ट रहेगा। तो उसके बाद आपका ये टॉपिक या ये यात्रा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी और 90% आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मेहनत किया गया है आपका आपके लिए समय खराब करके। तो एक लाइक तो आपका जरूर बनता है, साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर भी जरूर कर दें। तो अगर हम पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, नंदा राजात जो यात्रा है, बड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी नंदा राजात यात्रा की बात नहीं कर रहा है। जो बड़ी वाली होती है उसकी बात है। अगर मैं बात करूँ नंदा राजात यात्रा के बारे में, तो कुमाऊं व गढ़वाल के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जाहिर से तौर पर इसमें अगर मैं बात करूँ तो कुमाऊं गढ़वाल दोनों ही आपके जो मंडलों के व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोपरी गढ़वाल के लिए है। तो कुमाऊं गढ़वाल के जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक मानी जाने वाली यात्रा कौन सी है? तो नंदा राजात यात्रा है। ये कुल आपके 280 किलोमीटर की यात्रा है, और जो कि आपके नोटी कासुआ के नोटी से स्टार्ट होकर और हेमकुंड तक जाती है। और कुल इसकी जो दूरी है साथियों में है 280 किलोमीटर है। और इस दूरी को तय करने में या इस यात्रा को तय करने में 19 से 20 दिन तक लगते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हर वर्ष ये स्टार्ट होगी, 12 वर्ष में जाकर ही इसकी शुरुआत होती है। और ये यात्रा किसके नेतृत्व में होती है? तो चांदपुर गढ़ी के वंशज जो है वो कासुआ गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में ये आपकी यात्रा शुरुआत की जाती है। और किस रूप में? माँ नंदा देवी, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जानते हैं, पार्वती माँ को नंदा देवी के नाम से कहते हैं, उनके विदाई रूप में ये शुरुआत होती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे कि जो एग्जाम में सिंपल सा वन लाइन में बन जाते हैं। अब थोड़ा हम समझेंगे। देखिएगा, आपने मंदराचल पर्वत का नाम सुना होगा। तो मंदराचल जो पर्वत है उनकी पुत्री माना जाता है आपकी माँ नंदा को, और या पार्वती माता को। तो जो आपके इस क्षेत्र के आपके जो व्यक्ति हैं, तो वे नंदा देवी को अपनी पुत्री मानते हैं। और उनका ऐसा मानना होता है कि प्रति 12 वर्ष में जाकर जो आपकी नंदा देवी है या पार्वती माता, तो वे आपके इस कासवा गांव के जो नंदा देवी मंदिर है यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में इनकी विदाई के लिए इन्हें यहाँ से हेमकुंड साहिब इनकी डोली लेके जाई जाती है। और एक प्रकार से विदाई रूप में यात्रा होती है। ये प्रत्येक 12 वर्ष में आपके स्टार्ट होगी, ये देखने वाला आपका बात है। और किस रूप में से हम करते हैं? तो विदाई रूप में की जाती है, मां नंदा की विदाई रूप में। यहाँ से स्टार्ट करके और आपके हेमकुंड साहिब तक जाएंगे। रास्तों में आपके कई प्रकार के गीत भी गाते हैं, जैसे विदाई गीत हुए, तो कई प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो पूरी यात्रा है। तो पहले में कुछ नहीं समझना है, बेसिक क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और ये आपने आराम से याद कर लिए होंगे। कुमाऊं गढ़वाल की एकता का प्रतीक 280 किलोमीटर कुल है, 19-20 दिन में पूरी होती है। कितने वर्षों में थी? 12 वर्ष में। किसके नेतृत्व में होगी? तो चांदपुर गढ़ी के वंशज कासुआ गांव के जो राजकुमार है उनके नेतृत्व में। और किस प्रकार के हैं? तो मां नंदा या पार्वती की विदाई रूप में इसे हम मनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे कैसे यात्रा स्टार्ट होगी। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को या उन्हीं पॉइंटों को आपके सामने रखा है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जैसे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आपका एक गाँव है, छोटा सा गांव, जैसे आप देख पा रहे होंगे। नाम है गांव का कासुआ गांव। ये चमोली का एक गांव है। यहाँ एक मंदिर है आपका नंदा देवी मंदिर, जो नोटी नोटी स्थान है। उस नोटी कासुआ गांव के नोटी स्थान में एक मंदिर है, नंदा देवी मंदिर। तो इस मंदिर से ही शुरुआत होती है। कैसे कैसे होगी? सबसे शुरुआत में देखिएगा, जो कासुआ गांव के जो राजकुमार हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो चांदपुर गढ़ के वंशज कासवा गांव के राजकुमार शुरुआत करते हैं। वे क्या कार्य करते हैं? एक मेढ़ा, आपने पढ़ा होगा, एक 4 सींग बड़ा मेढ़ा होता है, हम बकरा बोल देंगे,
जिसे खाटू भी कहते हैं। तो उस 4 सींग वाले मेढ़े को आगे आगे लेके चलते हैं। साथ ही साथ एक छतोली हम बोलते हैं जो रिंगाल से बनती है, तो वह छतोली प्लस 4 सींग वाला मेढ़ा आगे आगे चलता है। पीछे आपके राजकुमार रहेंगे। उसके बाद में ये इस कांसुआ गांव से होते हुए आपके जो नोटी में नंदा देवी मंदिर है यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद में जो छतोली होती है वह जो इस मंदिर में राजगुरु होंगे उन्हें दे दी जाती है। और जो मेढ़ा या बकरा है उस बकरे के, जैसे समझिएगा बकरा है, इस बकरे के ऊपर एक झोला टांगेंगे जो इस प्रकार ऊन का झोला होगा, दोनों तरफ से वो लटक जाएगा। और इस झोले में माँ नंदा देवी की मूर्ति रख देंगे आभूषणों से सजा के। मेढ़ा खड़ा है। उसके बाद में इस नंदा देवी मंदिर पर एक बड़ा मेला लगता है इस दिन। उसके बाद में मेला लगने के बाद जब सुबह होती है तो यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है नोटिस से। और ये प्रारंभ होती हुई जाती है आपके इस प्रकार से जाती है। और जो इसका महत्वपूर्ण पड़ाव शुरुआत में पड़ता है वह चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ की मैं बात करूं तो टिहरी राज परिवार के जो राजा लोग हैं या व्यक्ति हैं वे यहाँ पर पूजा करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, टिहरी राज परिवार के लोग किस स्थान पर मां नंदा की पूजा करते हैं? तो चांदपुर गढ़ी पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे फिर ये यात्रा चलती है और इम्पोर्टेंट जो पड़ाव पड़ता है वह इसका 10वां पड़ाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पड़ाव है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 10वें पड़ाव की बात करूं तो 10वां पड़ाव का नाम है नंदकेसरी। और इसकी खास बात क्या है, अभी तक इससे पहले जो भी थे सब गढ़वाल के व्यक्ति थे। और 10वां पड़ाव आता है यहाँ पर मुख्य रूप से कुमाऊनी लोग भी शामिल हो जाते हैं। अगर मैं कुमाऊनी लोगों की बात करूं साथियों तो जो कुमाऊनी लोगों की कुल देवी है वह राज राजेश्वरी देवी। और इस साइड से आपके कुमाऊनी लोग आते हैं और आपकी नंदा देवी यात्रा तो जा ही रही है। तो ये मिलन होता है नंदकेसरी में। इसमें माँ नंदा और राज राजेश्वरी का मिलन माना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है माँ नंदा और कुमाऊनी लोगों की कुल देवी राज राजेश्वरी जी का मिलन कहाँ पर होता है? तो नंदकेसरी में। कौन से नंबर का पड़ाव है? 10वां पड़ाव है। कुमाऊनी लोग कहाँ से शामिल होते हैं? तो नंदकेसरी से शामिल होते हैं। धीरे धीरे देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल सही होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो जो यहाँ से फिर बीच में बहुत छोटे छोटे स्थान है लेकिन मैंने उन्हें नहीं लिखा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही लिखा है। जब हम आगे चलते हैं तो अगला जो स्थान पड़ता है वह बाणगांव। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बाणगांव जो है ये इस यात्रा का अंतिम गांव है, यानी कि इसके आगे जो रहेंगे वहाँ नगर नहीं रहेंगे। एक प्रकार से हम कहते हैं वन तरह के या जंगल तरीके के या आ जाते हैं, वहाँ कोई आपको बस्ती देखने नहीं मिलेगी इस बाणगांव से आगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है उसका अंतिम गांव कौन सा है? बाणगांव। यहाँ की खास बात क्या है, माँ नंदा के भारवाहक माने जाने वाले लाटू देवता इस जगह शामिल हो जाते हैं, यानी कि लाटू देवता की मूर्ति बाणगांव में शामिल कर ली जाती है इस यात्रा में। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम गांव कौन सा है? बाणगांव। क्या क्वेश्चन बन सकता है, नंदा देवी के भारवाहक किसे माना गया? लाटू देवता को। किस स्थान से लाटू देवता नंदा देवी यात्रा में सम्मिलित होते हैं? तो बाणगांव से सम्मिलित होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर यात्रा आगे चलती है और आगे चल के यात्रा बेदनी कुंड पर आती है। और इस बेदनी कुंड में बात करें तो माँ नंदा देवी का एक मंदिर भी है। और इस बेदनी कुंड में माँ नंदा देवी की ब्रह्म कमलों से क्या होती है? पूजा की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ नंदा देवी की ब्रह्म कमल से पूजा किस स्थान पर की जाएगी साथियों? तो आपके बेदनी कुंड में की जाती है। इसके आगे फिर यात्रा चलती है, किस स्थान पड़ता है? पातार नचोड़िया। अगर मैं इस पातार नचोड़े की बात करूं तो ये आपका जो स्थित है ये निराली धार के समीप स्थित है, पातार नचोड़िया निराली धार पर। और यहाँ की खास बात क्या है, इस स्थान से आगे महिला इस यात्रा में भाग नहीं लेती। इससे पीछे भाग था लेकिन इससे आगे जब ये यात्रा चलेगी पातार नचोड़िया से आगे तो इसमें महिलाएं भाग नहीं लेंगी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नंदा देवी राजजात यात्रा में किस स्थान से महिलाएं भाग नहीं लेती है, किस स्थान के आगे महिलाएं नहीं जाती है? तो पातार नचोड़िया स्थान से। उम्मीद है आपको अच्छे से और सरल भाषा में समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे चल के फिर स्थान पड़ता है रूपकुंड। तो रूपकुंड की बात करें तो यहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, मानव कंकालों के लिए जाना गया रूपकुंड। उसके जब ये आगे चलते हैं तो एक दर्रा पड़ता है जयूरांगली दर्रा। इस जयूरांगली दर्रे को पार करके इसका 16वां पड़ाव आता है जो सीला समुद्र है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नंदा राजजात यात्रा के 16वां जो पड़ाव है सीला समुद्र, उस पर पहुंचने के लिए किस दर्रे को पार किया जाता है? जयूरांगली दर्रा। या आपका नंदा देवी राजजात यात्रा का 16वां पड़ाव कौन सा? सीला समुद्र है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो मुख्य आपका स्थान पड़ता है जहाँ तक ये यात्रा जाती है तो ये हेमकुंड है। हेमकुंड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चमोली क्षेत्र में 40-61 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है।
40-61 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और त्रिशूली पर्वत के तलहटी में स्थित है। और इस जगह पर फिर माँ नंदा की मूर्ति को ले जाकर यहाँ हवन कुंड किया जाता है और इस प्रकार से ये इस यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। तो यहाँ पर यात्रा खत्म होती है, उसके बाद में जो व्यक्ति होते हैं वे वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये थी पूरी अच्छी तरीके से यात्रा। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, पुनः इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट भी होना है और ईमानदारी से आपको करना है। यानी कि एकदम से कितने नंबर आ गए, खुद से कमेंट्स करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया। उसके बाद चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो में हम टेस्ट के बारे में। चलिएगा, पहला आपका क्वेश्चन है आपके सामने कि नंदा राजात यात्रा की दूरी कितनी है। तो नंदा राजात यात्रा की जो दूरी है वह 280 किलोमीटर। देखिएगा 280 मीटर लगा देंगे बहुत जल्दी में, एग्जाम में अगर आ जाए तो हमें क्या लगाना है, 280 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है नंदा राजात यात्रा में किस स्थान से महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो महिलाएं जो भाग नहीं लेगी बताइएगा, अभी तो आपको आंसर बताया था, जल्दी से लगा दीजिएगा आंसर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पातार नचोड़िया स्थान से महिलाएं भाग नहीं लेती है नंदा राजात यात्रा में। अगला क्वेश्चन है नंदा राजात यात्रा कहाँ तक जाती है। तो नंदा राजात यात्रा आपके कासुआ के नोटी स्थान के नंदा देवी मंदिर से कहाँ तक जाती है, हेमकुंड तक। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से लाटू देवता शामिल होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका नंदा राजात यात्रा का अंतिम गांव है बाढ़ गांव, तो इस बाढ़ गांव से कौन, लाटू देवता जी शामिल होते हैं, जो कि नंदा देवी के भारवाहक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 है किस स्थान से राज राजेश्वरी देवी शामिल होती है। तो वीआईपी क्वेश्चन है ये। और अगर हम बात करें राज राजेश्वरी देवी के बारे में, तो ये आपके शामिल होती है स्थान है नंदकेसरी, जो कि इस यात्रा का 10वां पड़ाव है। और राज राजेश्वरी और मां नंदा का मिलन स्थल भी नंदकेसरी माना गया है और यहीं से ही कुमाऊं के लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा 5 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 नंदा राजात यात्रा कितने वर्षों में आयोजित की जाती है। तो ये आपके 12 वर्षों में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल से प्रति 12 वर्षों में इस हम यात्रा को आयोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नंदा राजात यात्रा में कुमाऊं लोग कहाँ से सम्मिलित होते हैं। तो मैं बता चुका हूँ नंद केसरी, जो कि 10वां पड़ाव है, इस पड़ाव से आपके नंदा राजात यात्रा में कुमाऊं के लोग भाग लेते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है नंदा राजात यात्रा कितने दिनों में पूरी की जाती है। तो नंदा राजात यात्रा आपके 19 से 20 दिन में पूरी की जाएगी। हमारा ए बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 19 से 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 है नंदा राजात यात्रा किस गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में होती है। तो ये आपके चांदपुर गढ़ी के वंशज कासुआ गांव के जो राजकुमार होते हैं उनके नेतृत्व में होती है और राजकुमार के नेतृत्व में होती है, इसे इसलिए इसे राजजात यात्रा भी बोल दिया जाता है। तो देखिएगा आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी प्रकार की परेशानी हो या आपको पेड जो हम क्लास चलाते हैं, पेड बैच आने वाली आपकी पुलिस पटवारी के लिए भी उसे स्टार्ट किया जाएगा और अब हम बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, तो कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।